तो पिछली बार हम थे वोकल इन्हेंसमेंट ऑन कर देता हूँ, अल्ट्रा वाइड तो ऑलरेडी है। हम थे यहाँ पर, सीधी सी बात शुरू मतलब यहाँ पे थे, शुरुआत यहाँ से करेंगे। पेज नंबर 51। पिछले की वीडियोस बनाने में माफ़ करना, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं था उस समय मेरे पास कैमरा बढ़िया वाला नहीं था, मतलब फ़ोन नहीं था बढ़िया, ऊपर से हवा भी हमें पड़ने नहीं देगी। चलो लगते हैं। यहाँ पे लिखा है अर्थ के सॉरी अर्थ था कि किसान 1 कुंटल गेहूँ व बेचता था तो भारत सरकार उसे कि उस किसान को रुपये में 50 रुपये देती थी। यह सोने में 2.717 ग्राम सोना पाता था। केंद्रीय और प्रांतीय की बहुत सी सरकारें आई आई गई और सभी सरकारों ने ये नहीं कहा कि किसानों, हम तो तुम्हारे गेहूं की कीमत बढ़ा रहे हैं, और आज सन 2024 में सरकार ने 2170 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का दाम कर दिया। और पूरे देश में प्रचलित किया जाता है कि हम सन 1970 की तुलना में 2170 माइनस 50 इक्वल टू 2120 रुपये प्रति क्विंटल में गेहूं का दाम बढ़ाकर 2170 रुपया कर दिया। लेकिन रुपये का मानक किया जो क्रय शक्ति या फिर उसकी जो वैल्यू थी, उसका क्या किया इन्होंने। और जो सोने होता है उसके अनुसार सन 1970 में 2.717 ग्राम सोना जो किसान पाता था, उस किसान की स्थिति सन 2024 में कैसी हो गई देखते हैं। आज यहाँ पे साफ साफ देखते हैं। तो यहाँ पे देखा सन 1970 के अनुसार 10 ग्राम में 50 रुपये भाव गेहूँ डिवाइड बाय 184 सोने का भाव इज 2.717 ग्राम सोने की किसान पाता था। सन 2024 में के अनुसार 10 ग्राम इक्वल्स टू 2170 रुपये भाव गेहूँ 65,000 सोने के भाव इक्वल टू 0.373 ग्राम सोना के किसान पाता है। कहाँ इतना था, कहाँ ये हो गया, आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो। 10 ग्राम सोना पहले कितना आता था, 184 का आता था। आज के समय में 10 ग्राम सोना आता है 65,000 या 70,000 के आसपास। अर्थ था 2.717 ग्राम सोना माइनस 0.3338 ग्राम सोना इक्वल्स टू 2.383 ग्राम सोना किसान कम पाता है आज के समय में। किसान को रुपये की कीमत गिरा करके उसके सामने नंबर गेम खेल करके मार चोद दी उसकी। ऐसा इन्होंने करा है। किंतु आज 2024 में 2.717 ग्राम सोना का 65,000 रुपये प्रति 10 ग्राम सोने के भाव से रुपये में 65,000 द्वारा भाव 2.717 ग्राम सोना डिवाइड बाय 10 ग्राम सोना मतलब 17,660.5 रुपये बनते हैं। मतलब जो 3 ग्राम मान लो, राउंड ऑफ कर लेते तो 3 ग्राम सोना आपका 18,000 के आसपास, 18-19,000 के आसपास पड़ जाएगा आज के समय में। और जबकि पहले के समय में कितना पाता था, बहुत पाता था। आज के समय में ये 17,000 की जगह 2,000 मिलता है उस बेचारे को। मतलब कितने 16,000 रुपये कम मिलते हैं। अगर 18,000 के उसमें से करे राउंड ऑफ करके सब कुछ,
तो उसे 16,000 रुपये उसके काट दिए गए और कह दिए कि भाई हमने आई काट दी। आज प्रतीत होता है कि प्रति क्विंटल गेहूं के मूल्य 17 मतलब 18,000 मान लो रुपये होते तो किसान को सन 1970 का गेहूं का भाव मिलता, जबकि गेहूं का हर साल समर्थन समर्थन मूल्य बढ़ाती केंद्रीय सरकार एवं प्रति सरकार ने 2,170 रुपये प्रति क्विंटल सन 2024 में तय किया, जो सन 1970 को प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत से 18,000 के माइनस 2,200 मान लो तो 16,000 के आसपास पड़ता है रुपया। 16,000 के आसपास ही पड़ता है रुपये का कम ही वो जो मैंने बताया अभी लगभग 7 गुना से अधिक कम है। सन 1970 से 2024 में कपास की कीमत का तुलनात्मक विश्लेषण सन 1970 में 185 का रुपये प्रति क्विंटल का कपास का भाव था, जिससे एक क्विंटल कपास की या फिर जो होता है रुई की मुद्रा रुपये 185 कीमत थी और रुपये का था में कीमत 185 रुपया था जो, और उस समय सोना 184 रुपये प्रति 10 ग्राम सोना था। मतलब यहाँ पे 10 गो इंटू ये हो गया, आप ये तो देख सकते हो, सीधी सी बात, कॉमन सेंस वाली बात। सबका खात्मा किया गया साफ साफ। अर्थ अर्थ था मतलब, तो इससे ये रिजल्ट मिलता है कि किसान एक क्विंटल कपास बेचता था तो सरकार उसे किसान को रुपया 185 रुपये देता थी, या सोने में 10 ग्राम के आसपास या 11 ग्राम के आसपास सोना पाता था। केंद्रीय और प्रांत की बहुत सी सरकारें आई गेहूँ जरा अभी एक मिनट। फिर इसका मतलब ये है कि जो उसकी आई गई और सभी सरकार ने ये कहा कि किसान हम तुम्हें कपास की कीमत बढ़ा रहे हैं, और आज सन 2024 में सरकार ने 7,000 रुपये के प्रति क्विंटल कपास का दाम भाव कर दिया और पूरे भारत में प्रचलित किया गया, मतलब अनाउंसमेंट कर दिया कि हमने किसान की आय दुगना कर दी। मार्च 1970 की तुलना में 7,000 रुपये मान माइनस 6,000, तो कुल मिलाकर के 2024 में 7,000 रुपये का कर दिया। और लेकिन रुपये का मानक क्या क्रय शक्ति, जो इसकी क्रय शक्ति है, जो इसकी वैल्यू है को जो सोना होता है उसके अनुसार सन या फिर ईयर 1970 में 10 ग्राम सोना ये वगैरह वगैरह वही सब इसी में आ जाता है। जो किसान पाता था उस किसान को स्थिति सन 2024 में ऐसी तैसी हो गई। आप ये देख सकते हो, वीडियो पॉज करके देख लो, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। सीधी सी बात है, काम खत्म करो अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। किंतु आज सन 2024 में ये 10 ग्राम सोना ये वगैरह वगैरह सो गोल्ड यहाँ से हम पढ़ते हैं। इसलिए आज प्रति क्विंटल कपास का मूल्य 65,000 रुपये होता है, 65,000 के आसपास। आज प्रति क्विंटल कपास का मूल्य 65,000 के आसपास, मतलब 67,000 के रुपये होता तो किसान के सन 1970 का कपास का भाव में मिलता, जबकि कपास का हर साल समर्थन मूल्य बढ़ती केंद्रीय सरकारों और प्रांतीय सरकारों ने 7,000 रुपये प्रति क्विंटल कपास का भाव सन 2024 में तय किया, जो सन मतलब ईयर 1970 के प्रति क्विंटल कपास की कीमत या कपास की या फिर रुई की वैल्यू या कॉटन की वैल्यू से जो थी
65,000 से माइनस 7,000 59,000 उन्होंने कम कर दिया रुपये का, कम ही जो लगभग 9x कम है, 9x लेस है, अधिक कम है। इस तुलनात्मक गणना में प्रमाणित हो गया है कि ईयर 1970 तुलना में 2024 में गेहूं व मतलब वीट और कॉटन का विनिमय कर किसान का लूटपाट तथा शोषण के हुआ है। यह शोषण रुपये के अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन कूटकरण के द्वारा मानक स्टैंडर्ड या गोल्ड स्टैंडर्ड को घटाने के से हुआ, क्योंकि रुपये की प्रमाणिक इकाई मानक के स्थिर रहने में ही संभव हो है, जिसके बिना मूल्य का मापन संभव नहीं हो सकता। मतलब जो आपकी जो कुछ भी है गुड्स वगैरह, उन सब की वैल्यू नहीं की जा सकती जब तक आपका जो स्केल है उस स्केल के जो सेंटीमीटर मीटर वो सब स्टेबल ना हो। जब स्टेबल ही नहीं है तो कहाँ से तुम मेजरमेंट करोगे। फ़ोन के अंदर स्केल डाउनलोड कर लो, स्केल वाला ऐप, और वो बाहर का जो फिजिकल स्केल वाला ऐप है उसे डाउनलोड करो। उसमें थोड़ा अंतर पड़ेगा, तो वो तो अनस्टेबल हो गया, फ़ायदा तो कुछ रहा नहीं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, लेकिन इससे भी डीपली कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ज़्यादा। में यहाँ पे आया मूल्य का समापन संबंधी नहीं है। इस तरह जो इसका मानक स्टैंडर्ड है में घटती रुपये की किसानों के उत्पादन के मूल्य की मापक नहीं है, बल्कि शोषण का साधन है बनाकर किसानों या जो फार्मर्स को बिल्कुल एकदम ही ख़त्म करने की तैयारी कर रखी है इन्होंने। पेज नंबर 52 से लेके पेज नंबर 53 तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। पेज नंबर 54 55 पे आ गया है आपका। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको और प्रतीत होगा। ईयर 1970 से लेकर के 2024 में ट्रैक्टर और गेहूं के मूल्य का तुलनात्मक विश्लेषण अगर देखें, अगर हम पूरा का पूरा इसको करें तो 1970 में एक ट्रैक्टर का मूल्य लगभग 20,000 के आसपास रुपये का था, और उस समय 10 ग्राम सोना आपका 184 रुपीज़ का पड़ता था। सोने में ट्रैक्टर का मूल्य कम से कम 1,000 ग्राम सोने का था। मतलब आपका 1,000 ग्राम सोना देना पड़ता था तब जाके एक ट्रैक्टर आता था। हाँ, ये भी थोड़ा बहुत इक्वल है, जबकि 1,000 से थोड़ा सा ज़्यादा ग्राम सोना देना पड़ता था। उस समय ट्रैक्टर का मूल्य गेहूँ से आधा सा करता किसानों को 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 19,050, मतलब 380 क्विंटल गेहूं का विनिमय करता पड़ता था। आज 2024 में उसी ट्रैक्टर का मूल्य आप 5 लाख रुपये हो गया है। 5 लाख से भी कई गुना ज़्यादा आजकल होने लगा है। और सन में जो बीच में थोड़ी कमेंट्री कर रहा हूँ, क्यों, ताकि लोगों को समझ में आए, जस्ट फॉर इजी करने के लिए, हिंदी शब्द को ना आसान करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। जो लोग नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं, यहाँ उनको मैंने वो आसान करने के लिए, समझाने के लिए कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे कुंटल गेहूँ का ये है 2024 में, ये ट्रैक्टर 5 लाख का ये सब हो गया। ग्राम अगर 10 ग्राम सोना देखे तो 65,000 के भाव में 5 लाख इंटू 10 मतलब और डिवाइड बाई 65,000, 76,000 ग्राम सोना, 77,000 बोलो, 77 ग्राम सोना है जो 2000। ये तो देखो साफ साफ तुम्हारे सामने कितनी डिवैल्यूएशन, रुपये प्रति क्विंटल, ये कानूनी रूप से एक क्विंटल की दर में वगैरह वगैरह, यहाँ से आप खुद पढ़ सकते हो। 5,000 ये कर लो, ये आपका ये क्विंटल गेहूं का ये जो है तुलना के देखते दिस साथ साथ देख रहे हो, आप खुद देख लो यहाँ पे। किंतु सोने में मूल्य घटा या जबकि गेहूं में मूल्य घटा, जब सवाल यह है कि रुपये का अस्तित्व सोने में से ही है या सोने का अस्तित्व रुपये से है। जबकि रुपये का अस्तित्व सोने के
मानक स्टैंडर्ड से ही है। यदि रुपये में सोने का मानक शून्य हो जाए तो रुपये का अस्तित्व भी शून्य हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आंकिक मन केवल सोने की मात्रा को प्रतिशत करता है। इसलिए आज 77 ग्राम सोना की ट्रैक्टर का वास्तविक मूल्य है। इसलिए ट्रैक्टर का मूल्य रुपये में भी घटाया चाहिए था, किंतु इसका ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रुपये का कूटकरण अवमूल्य का कर मानक स्टैंडर्ड को भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत के सरकारों ने घटाकर रुपये को विनिर्माण का नहीं बल्कि शोषण का साधन बना लिया है। क्योंकि मुद्रा का मानक सिद्धांत इसका साक्षी है कि जब मुद्रा के मानक में जिस अनुपात में कभी ये वृद्धि की जाती है, उसी अनुपात में सामान्य की कीमत स्तर में की कमी या वृद्धि होती है और उसके विपरीत की विलोम मुद्रा का मूल्य घटा बढ़ा जाता है, जो हुआ ये वगैरह। ये आप देख लो खुद ही, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हाई क्वालिटी पे वीडियो को कर लो, 180p पे कर लो। मैंने वो फुल HD+ पे कर रखा है। 180p फुल HD+ जो कहते हैं। HDR का पता नहीं क्या मोड है भी, यानी मुझे नहीं पता इसका। तो पेज नंबर हमारा ये 54 हो गया है। और इस 54 की मैं समरी बता देता हूँ। इनका कहने का मतलब क्या है। जो ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर की वैल्यू इन्होंने अब आज के समय में बढ़ा दी है, पर जो गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से ना, गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से किसान को आज के समय में 1% भी डंका नहीं मिल रहा। और कह दिया कि भाई मतलब अधूरी जानकारी है, 100% अधूरी जानकारी इन्होंने दी है सरकारों ने लोगों की मतलब जनता को मीडिया के थ्रू। इस किताब में पूरी जानकारी है, लेकिन मीडिया के थ्रू अधूरी जानकारी दी जाती है। ये कहा जाता है कि 1970 में हमने 50 रुपये की जगह 50 रुपये से हमने दिया था, अब हम 2000 रुपये दे रहे हैं। और जबकि कीमत दूसरी चीज़ों की कितनी बढ़ा दी इन्होंने, जितना दे रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा, 9-10 गुना ज़्यादा। आज के समय में किसान की ऐसी तैसी मार रखी है। अगर स्टैंडर्ड इन्होंने तोड़ा है तो कम से कम कीमत तो देनी चाहिए थी, लेकिन कीमत नहीं दे सकते, वरना रुपये की वैल्यू डॉलर के साथ मामले में इतनी गिर जाएगी कि सभी के सभी ऐसी तैसी मार देंगे इनकी, मार चोट देंगे साले इनकी, साले चूती है कि इनकी औकात क्या है। एजेंडा 2030 वालों की लड़ना पड़ेगा भाई, नहीं लड़ोगे तो अपने बच्चों को तो तुम्हें मरते हुए देखोगे। अब मुझे भी मज़ा आएगा एक तरह से। क्यों आएगा मज़ा? कारण ही है ना कि भाई इंसान ना फैंटेसी की दुनिया में जो जी रहा है ना, अपने कर्मों के अनुसार ही मरेगा। जीते रहो तुम फैंटेसी की दुनिया में, मरोगे तुम मरोगे, अगला जन्म तुम्हें पशु योनि तो मिलना ही है, गारंटी है। क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे ही पशु योनि के, तुम्हें तो कीड़ों मकोड़ों की भी योनि नहीं मिलेगी, तुम्हें धरती में कोई जन्म नहीं मिलना है और बहुत जल्दी मरोगे भी, बेवजह का तुम पे पैसा खर्चा हो रहा है। यदि अगर तुम्हारे अंदर जागरूकता है तो भाई मेरी बातें कड़वी है, एक्सेप्ट करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। उस चीज़ का फ्रीडम संवैधानिक रूप से और प्राकृतिक लॉ अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ वो तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है। मेरा कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे सबके सोच को तुरंत बदलना। तुम मेरे से ज्ञान लो, मैं किताब के जरिए तुम्हें ज्ञान दूंगा, असली औकात तुम्हारी दिखाऊंगा, देखो। और मैं अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ जो मेरे शरीर के साथ हुआ है, वो उन सब की सारी फ्रस्ट्रेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से निकाल रहा हूँ। अब ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी वाले को पता है कि पिछली पीढ़ी कितनी मूर्ख थी, कितनी फ्रस्ट्रेटेड थी। उनमें से कुछ ही पीढ़ी जो थी वो ठीक थी,
बाकी सब तो फ्रस्ट्रेटेड थी, बाकी सब बकवास थी। वीडियो की ऑडियो को तुम एक काम करना, जो कोई भी देख रहा है स्पीकर पे लगा लो, या तो सीधी सी बात है हेडफोन लगा लो, ईयरफोन लगा लो, लेकिन सुन लो जरूर। अगर तुम सुन नहीं सकते तो तुम्हारी औकात नहीं है बच्चे करने की, तुम बच्चे मत करो। तुम कुंवारे रहो, शादी भी मत करो, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है शादी करने की। तुम्हारी औकात नहीं है बच्चे पैदा करने की, और ना ही तुम्हारी औकात है उस बच्चे पैदा करने के बाद भी उस बच्चे को पालने की। क्यों? खुद देखो ना यार। भाई किसान के साथ क्या हो रहा है, चलो तुम किसान को नहीं मानते तो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारा आगे जाके बच्चा क्या करेगा? एंड तो जड़ों में ही वापस जाएगा ना। तुम्हारा बच्चा आज के सामने तुम्हारे साथ सवाल पूछता है। आज के बच्चे लठ लेने शुरू कर दिए, आज के बच्चे तुमसे तेज तर आ रहे हैं, भले ही तुम्हें ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन आज के बच्चे तुम्हारे को छोड़ेंगे नहीं। ये जो जेंजी है ना, ये फाड़ कर रखती है। अगर यदि सामने कोई चूतिया मिल गया तो जेंजी को हल्के में मत लो। जेंजी के बाद आने वाली जो पीढ़ी है ना, परमात्मा ने उन्हें ऐसा बनाया है जैसे कि जिससे तुम्हारी फाड़ के रख सके। तुमसे सवाल पूछ पूछ के तुम्हारी ऐसी तैसी मारेगी ना, तब अकल आएगी। बच्चे पालने की औकात तुम्हारी तभी है जब तुम इस व्यवस्था को परिवर्तन कर पाओ। नहीं कर पाओ तो इसका मतलब ये कि तुम साले नपुंसक हो, तुम्हारे में सीन ना, तुम हस्त मैथुन करने वाला व्यक्ति हो और कुछ ना, तुम साले मुट्ठल हो और कुछ ना। मैं ये शब्द बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज के समय में बोल रहा हूँ। ये मेरी बात को दिमाग पे मत लेना। और बच्चों को तो मैं ये कहूँगा, बच्चों तुम इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब बड़े हो जाओगे, जब सोच समझ वाले होगे तो देखना ज़रूर। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारे ये वीडियो बहुत काम आएगी। मेरे जो वीडियोस बनाता हूँ वो बहुत काम की है। मैंने तो भाई बीज बो दिया है 2024 से, मानता हूँ मैं आज के समय पे, लेकिन वर्ल्ड में 2025 चल रहा है लोगों की चूतियापा वाली मांगने तक, क्योंकि लोग गुलाम है। औकात नहीं है इंसानों की। ये मैं एक तरह से रोस्ट कर रहा हूँ तुम साले जो जितने भी पेरेंट्स हो, तुम्हारी औकात है इस दुनिया में जिंदा रहने की? या जो सोसाइटी में घूमे पड़े रहते हो तुम्हारी कोई औकात नहीं। तुम सारे नपुंसक हो, चाहे कितने भी जिम कर लो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम अपने बच्चे के लिए अब एक सिस्टम भी नहीं बना सकते। जो बना रहा है उसे मैं सल्यूट देता हूँ। और सिस्टम कौन सा बना रहा है जिससे कि उसकी आने वाली, पहली बात तो लोग कहते हैं काबिलियत उसे कहते हैं जो नौकर बन जाओ। अच्छा, काबिलियत यही से कहते हैं, तो तू भी नौकर बन ले, तू भी कुत्तों की तरह तलवे चाट ले, उनका लोड़ा चाट ले। जब तक लोड़ा ना चाटेगा ना तब तक यूँ मत कहिए कि भाई काबिलियत इसे नहीं कहते नौकरी को। जब तू चाटेगा ना तो खुद ही कहेगा। और जैसे चटवाएंगे भी कि तुम लोग कुत्ते की जात हो, तुम्हारी औकात नहीं है। आज मेरी भड़ास निकल रही है, ये बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए बच्चे तुम इस वीडियो को हटा देना अपने उससे। इस वीडियो को मत देखो। 18 साल की उम्र के ऊपर के बच्चों की ये बात है। मैं तो खैर अध्यात्म श्रेणी में भी जाता हूँ, पर फिर भी आज की कंडीशन ऐसी है कि गाली बकना ज़रूरी है। आज के समय में ऐसी कंडीशन बना रखी है। और ये जितने भी पुलिस वाले हैं ना, ये साले नौकर हैं हमारे, कानून पर रखे हैं नहीं। और आए चलेगा गाड़ी या फिर किसी को भी जब्ती करने के, कुछ भी जब्ती करवा देंगे। कानून पढ़ लो, कानून में पुलिस वालों की ज़्यादा पावर नहीं है। अगर हम कोई गलती करें तो पुलिस वालों की पावर, जब हमारी कोई गलती ना तो तुम्हारी औकात भी ना है, समझे? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंट हो तुम सारे के सारे। और ये सारी भड़ास निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पेज नंबर 55 अभी के समय में नहीं पढ़ूँगा, मैं इस वीडियो को अपलोड करने के बाद ही बताऊँगा। चलो अब अगली वीडियो का इंतज़ार करना।
मैं सोचूंगा हर रोज़ रिकॉर्ड करने की। वैसे तो हर रोज़ रिकॉर्ड करना ज़्यादा बेहतर है। Vivo X200 बेकार है। उसकी डिस्प्ले अगर यदि अच्छी होती, Vivo X200 2 है, X200 Pro दोनों ही बेकार है। टेम्पर्ड मिलना नहीं, और ऊपर से वो साला डिस्प्ले अगर टूट गई तो ऐसी तैसी, और मेरा 15,000 का वैसे ही खर्चा। व्यक्ति ईएमआई पे लेता है ज़्यादातर फ़ोन, उसे बड़ी ज़रूरत पड़ती है कई बार, है नहीं? तो ये बात है। चलो खैर, चलते हैं।